हेलो एंड वेलकम दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस पॉइंट पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक जीडी और डीबी एग्जाम के सेक्शन 1 की तैयारी के लिए साइंस का एक प्रैक्टिस सेट। दोस्तों साइंस जो है वो आप लोगों के नाविक एग्जाम में 10 मार्क्स की पूछी जाएगी, इसलिए वीडियो जो है आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर से देखिएगा। तो इससे पहले कि हम वीडियो शुरू करें, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब जरूर से कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आप लोगों को हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो बिना किसी देरी के। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को दिया गया है कि 1 किलोवाट घंटा कितने मेगा जूल के बराबर होता है। ठीक है, तो देखिए 1 किलोवाट घंटा जो होता है वो 3.6 मेगा जूल के बराबर होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 3.6 मेगा जूल। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न दिया गया है कि सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। देखिए सौर ऊर्जा जो होती है यानी कि सोलर एनर्जी, उसको जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जो है कन्वर्ट करने के लिए फोटोवोल्टाइक सेल का जो है प्रयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए फोटोवोल्टाइक सेल। अगला प्रश्न देखिए कि जेट वायुयान में डैश ऊर्जा होती है। तो देखिए जेट वायुयान जो होता है फ्लाइंग जेट, उसमें हमेशा गतिज और स्थितिज दोनों ऊर्जा होती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी गतिज और स्थितिज ऊर्जा दोनों संचित होती है। अगला प्रश्न देखिए कि दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी दो भौतिक राशियों की विमा समान है। ठीक है, यानी कि दोनों की जो है विमाएं समान है, ऐसी कौन सी भौतिक राशियां है। तो देखिए आपको ऑप्शन दिए गए हैं कार्य और ऊर्जा, बल और समता, कार्य और समता, या फिर समता और गति। तो देखिए कार्य और ऊर्जा जो होते हैं इनकी जो विमाएं होती है वो समान होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वर्क एंड एनर्जी, या फिर कार्य और ऊर्जा। अगला प्रश्न देखिए कि घड़ी की स्प्रिंग में संरक्षित ऊर्जा होती है। ठीक है, तो घड़ी की जो स्प्रिंग होती है उसमें स्थितिज ऊर्जा संरक्षित होती है, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पोटेंशियल एनर्जी। अगला प्रश्न देखिए कि घर के छत या छप्पर से एक पत्थर को भूमि की सतह पर गिराया जाता है, यानी कि छत से जो है वो एक पत्थर को जो है भूमि पर गिराया जाता है। तो पत्थर की गतिज ऊर्जा कब अधिकतम होगी, यानी कि उसमें गतिज ऊर्जा जो है पत्थर में कब अधिकतम होगी। तो आपको ऑप्शन दिए गए हैं गिरने के तुरंत बाद, भूमि की सतह पर पहुंचने से तुरंत पहले, भूमि की सतह पर पहुंचने के तुरंत बाद, या फिर आधी दूरी तय करने के बाद। तो देखिए जब हम पत्थर को फेंकेंगे ना नीचे, तो उसमें ना भूमि की सतह पर पहुंचने से तुरंत पहले जो है उसमें जो है सबसे ज़्यादा क्या होगी, गतिज ऊर्जा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पत्थर में गतिज ऊर्जा जो है वो भूमि की सतह पर पहुंचने से पहले तुरंत पहले होगी। ठीक है, आइए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न दिया गया है कि गतिज ऊर्जा निर्भर करती है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन। तो देखिए गतिज ऊर्जा जो होती है वो गतिशील वस्तु के द्रव्यमान और वेग पर जो है वो निर्भर करती है। ठीक है, गतिशील वस्तु के द्रव्यमान और वेग पर, यानी कि मास एंड द वेलोसिटी ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट्स। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गतिशील वस्तु के द्रव्यमान और वेग पर। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सदिश राशि नहीं है, यानी कि वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। ठीक है, तो देखिए आपको ऑप्शन दिए गए हैं कार्य, बल, विस्थापन, या फिर वेग। हम सभी जानते हैं कि कार्य जो है वो एक सदिश राशि नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कार्य। अगला प्रश्न देखिए कि व्यावसायिक रूप से कोयले से उत्पादित ऊर्जा क्या कहलाती है। ठीक है, तो देखिए व्यावसायिक रूप से जो कोयले से उत्पादित होने वाली ऊर्जा होती है वो तापीय ऊर्जा, यानी कि थर्मल एनर्जी कहलाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी तापीय ऊर्जा, या फिर थर्मल एनर्जी। अगला प्रश्न देखिए कि पुनर्भरण सेलों में किस प्रकार की ऊर्जा संरक्षित होती है, यानी कि व्हाट टाइप ऑफ एनर्जी इज कंजर्व्ड इन रिचार्ज सेल, यानी कि जो वापस रिचार्जेबल सेल होते हैं उनमें कौन सी एनर्जी होती है। ठीक है, तो देखिए जो रिचार्जेबल सेल होते हैं उसमें रासायनिक एनर्जी होती है, यानी कि केमिकल एनर्जी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी केमिकल एनर्जी। अगला प्रश्न देखिए कि 1 ग्राम बर्फ का 0 डिग्री सेल्सियस पर पूरी तरह गलाने के लिए कितने यांत्रिक कार्य की आवश्यकता होगी। तो देखिए 1 ग्राम जो बर्फ का टुकड़ा है उसको 0 डिग्री पर पूरी तरह से गलाने के लिए जो है हमें 336 जूल की आवश्यकता होगी। ठीक है,
336 जूल यांत्रिक कार्य की। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिए, आपको दिया गया है कि बंदूक से गोली दागने के बाद बंदूक पीछे की ओर जाती है, तो बंदूक और गोली के बीच की जो गतिज ऊर्जा का अनुपात है वो क्या होगा। ठीक है, तो देखिए बंदूक और उसकी गोली के बीच का जो गतिज ऊर्जा का जो अनुपात होगा गोली दागने के बाद वो 1 से कम होगा। ठीक है ना, लेस देन 1। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1 से कम। अगला प्रश्न देखिए कि डायनेमो का प्रयोग किस लिए किया जाता है। तो देखिए डायनेमो जो होता है उसका प्रयोग यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करने के लिए किया जाता है। ये क्वेश्चन हमने बहुत बार पढ़ रखा है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है, ध्यान में रखिएगा। डायनेमो जो होता है एक प्रकार की युक्ति होती है जिसका प्रयोग यांत्रिक ऊर्जा को यानी कि मैकेनिकल एनर्जी को जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए कि जब कोई वस्तु वायुमान से गिराई जाती है तो वस्तु की क्या बढ़ जाती है। ठीक है, यानी कि कोई चीज़ है जिसको जो है वायुयान से गिराया जाता है। ठीक है, तो उसको वायुयान से जब गिराया जाएगा उसमें क्या चीज़ बढ़ जाती है, तो उसमें जो है काइनेटिक एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा जो है वो बढ़ जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गतिज ऊर्जा। अगला प्रश्न देखिए कि वाटर लिफ्टिंग पंप से हम परिवर्तित करते हैं। ठीक है, तो वाटर लिफ्टिंग जो पंप होता है उसमें जो है विद्युत ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा विद्युत ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित, इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों साइंस के सारे क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इनको ध्यान से देखिएगा और वीडियो को पूरा जरूर से देखिएगा। आप लोग जो है वो वीडियो को बीच में ड्रॉप कर देते हैं जिससे काफ़ी क्वेश्चन जो है आप लोग नहीं समझ पाते हैं। ठीक है, तो वीडियो को पूरा जरूर से देखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। देखिए सोलर एनर्जी जो होती है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए जो है हम हमेशा फोटोवोल्टिक सेल को प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फोटोवोल्टिक सेल। अगला प्रश्न देखिए कि एक गतिशील न्यूट्रॉन स्थिर अल्फा कण से टकराता है तो न्यूट्रॉन द्वारा गतिज ऊर्जा का क्षय भाग कितना होगा। ठीक है, तो देखिए एक गतिशील न्यूट्रॉन जो है वो अगर अल्फा कण से टकराता है तो न्यूट्रॉन द्वारा जो गतिज ऊर्जा का क्षय भाग होगा वो होगा 16/25। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 16/। अगला प्रश्न आप लोगों को दिया गया है कि ऊष्मीय मान की इकाई क्या होती है, यानी कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ हीट वैल्यू। ठीक है, तो देखिए ऊष्मीय मान जो होता है इसकी इकाई होती है किलो जूल प्रति किलोग्राम। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किलो जूल प्रति किलोग्राम। ठीक है, आइए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न दिया गया है कि ऊष्मीय ऊर्जा के मानक एसआई इकाई क्या होती है। ठीक है, तो ऊष्मीय ऊर्जा की मानक एसआई इकाई जो होती है वो होती है जूल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जूल। अगला प्रश्न देखिए कि जब किसी गतिशील वस्तु का वेग आधा हो जाए तो इसकी। ठीक है, तो जब गतिशील वस्तु होती है उसका वेग आधा हो जाता है तो उसकी गतिज ऊर्जा मूल गतिज ऊर्जा के चौथाई हो जाएगी। ठीक है, यानी कि द काइनेटिक एनर्जी विल बी 1/4 ऑफ द ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गतिज ऊर्जा जो है वो मूल गतिज ऊर्जा के चौथाई हो जाती है। ठीक है ना। देखिए आज के इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन आप लोगों को दिया गया है कि तारे के अक्षय या अनंत ऊर्जा का स्रोत का कारण क्या है। ठीक है, यानी कि द रीज़न फॉर द रिन्यूएबल ऑफ इन्फिनिटी एनर्जी सोर्स ऑफ स्टार इज, यानी कि तारे के जो अक्षय या अनंत स्रोत ऊर्जा का जो होता है उसका क्या कारण होता है। ठीक है, तो उसका कारण होता है हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन, यानी कि कन्वर्सन ऑफ हाइड्रोजन टू हीलियम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो बहुत ज़्यादा ध्यान से इसको जो है याद रखिएगा। ठीक है, आई होप आपको सारे प्रश्न समझ आ गए होंगे और आप लोगों ने वीडियो पूरा जरूर से देख लिया होगा। ठीक है, तो इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम लोग जो है आप लोगों को इंडियन कोस्ट गार्ड, नाविक, जीडी और डीबी एग्जाम की कंप्लीट प्रिपरेशन इस चैनल पे करवाते हैं। ठीक है, अगर आप लोग इंडियन नेवी, एयरफोर्स और कोस्ट गार्ड के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारी वेबसाइट defensepointprep.com के माध्यम से फ्री ऑनलाइन मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप लोगों को इन क्वेश्चंस की पीडीएफ चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आप वहाँ से उसको ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।